तो लाल सिंह जी, कीवी के कितने लगा रखे हैं आपने अभी पौधे? कीवी के मेरे पास 50 पौधे हैं। हाँ हाँ। शुरुआत में हमने 40 पौधे लिए थे, उसमें अनुमान नहीं लगा, अंदाज नहीं आया कि नर और मेल फीमेल का फ़र्क पता नहीं चला। हम्म। तो उसमें मेल पौधे ज़्यादा आ गए थे। फिर मैंने ग्राफ्ट द्वारा, अभी दिखाऊंगा आपको, एक ग्राफ्टिंग की है। इसमें नर पौधे में, इसमें मेल, जैसे अगर नर है तो उसमें मादा का ग्राफ्ट हो सकता है। एक पौधे में आप आधा नर आधा मादा बना सकते हो। दो पौधे लगाने की जरूरत नहीं है। ना ना, एक ही में हो जाएगा। ये देखो, आप प्रैक्टिकली दिख रहा है बिल्कुल। आपको। इसमें और भी हैं, तो ये है एक, ये सक्सेस है ग्राफ में 100। ये हम्म। और इसमें कीवी में होती है, इसमें 8 या 9 प्रजातियाँ होती हैं। आपने कितना अभी उत्पादन किया मेरा इस सीजन बार में? 3.5 क्विंटल निकला। अच्छा। हाँ। अब हमने ग्रेडिंग के हिसाब से बेचा, उसमें बड़ा साइज 200 रुपये किलो, छोटा मीडियम 150, लास्ट जीरा साइज 100 रुपये किलो। अभी सब अनारस भी सब सिंचाई के लिए इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, गधेरे से पूरी छोटी छोटी बूंदें बनाकर अपने खेतों तक इन्होंने पहुंचाया है। ये कीवी का पूरा फैला है, देखिए किस तरीके से ये पूरा एरिया कीवी का ही है। पहले हमको पता नहीं था ना, इसमें टी बार लगता करके। ये पौधे हमारे 98 में लगे थे। अच्छा। हमको जानकारी नहीं थी ये बेल वाला पौधा है करके। फिर मैं रानी चौरी गया एक बार ट्रेनिंग में, तो वहाँ हमने देखा कि सिंगल ब्रांच रखनी है जड़ से। तब जाके फिर इसको सहारा देके अभी इस टाइप का बना दिया हमने। तो कीवी की यहाँ खूब डिमांड है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड, इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही करूँ। प्याज की नर्सरी लगाई है पॉली हाउस में, तो पूरा ये गोभी की है, बंद गोभी, फूल गोभी। जैविक तरीके से पॉली हाउस में प्याज, और ये सिंचाई के लिए पूरी व्यवस्था बनाई है, पाइप लगाए हैं, और एक गोभी की नर्सरी इन्होंने यहाँ पे लगाई है। अब इसमें गोभी लगेगी, ये वाले में पूरी। अच्छा। ट्रैक्टर से जुताई होगी, इसमें बंद गोभी आएगी। बुबू, क्या शुभ नाम हुआ आपका? बलवंत सिंह। तो ये कितने साल से आप यहाँ पर कर रहे हैं खेती बाड़ी? सब आपका किया हुआ है, शुरू किया हुआ है कार्यक्रम? खेती बाड़ी करते हुए तो सन 50 से कर रहे हैं हम यहाँ पर जी। अब ऐसा है, पहले तो हमारे परिवार छोटा था, फिर ये मोटा ही अनाज पैदा करते थे हम, धान मडुआ गेहूँ यही। अब टाइम के हिसाब से परिवार बढ़ गए, खेती हो गई कम, ज़रूरतें उतनी ही लिहाजा अब मैं एक प्रयास किया भाई थोड़ी सब्जी मतलब कम ज़मीन में जो है मैं मैक्सिमम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। मैं फौज में था साहब, रिटायरमेंट के बाद मैं गया नहीं, अपनी खेती में ही लगा रहा। फिर जिस विचार आया भाई अब हम कोई नए टाइप का काम करें, तो हमको तो ज्ञान नहीं इसके बारे में। फिर मैं एक संस्था हमारी लोक चेतना मंच है ना, उससे जुड़ा, फिर उनका संपर्क उनके होते मैं हमारी मैगली स्टेट में थी मीटिंग, डायरेक्टर साहब एवं पुरोहित साहब थे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किया, ऐसा हम खाली भ्रमण कर रहे हैं, ये करो वो करो, ग्राउंड में तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। बोले यार हमारा तो अनुसंधान ही होता है, हमें सरकार कोई बाहर काम के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं होता है। फिर भी उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी, उन्होंने बोला यार एक हमारा रिसर्च के लिए एक छोटा सा आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर। तो खैर प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, काम भी शुरू हुआ। यहाँ कोऑर्डिनेटर उन्होंने उनके डॉक्टर कोठारी जी से देखभाल के लिए उन्होंने, ये 3.5 साल का प्रोजेक्ट था, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ फिर खेती बाड़ी के ऊपर। तो इसमें मेरे को 2 चीज़ ज़्यादातर पसंद आई कि मतलब इसमें लेबर भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर ढंग से की जाए तो आदमी अपना गुजारा वो कर सकता है। तो इसमें वही चुना था हमारा उस टाइम जो फोकस था, इलायची, अदरक और हल्दी, इसमें कि जंगली जानवर का भी नुकसान नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने, फिर मैं एक सब्जी का भी उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। तो सब्जी उत्पादन में भी बड़ी संभावना मेरे को नज़र आई है, मेरे पास सिंचाई के साधन थे ही। थोड़ा थोड़ा सब्जी का थोड़े स्केल पर शुरू किया। फिर हमने सन 2009 या 10 के टाइम पर अच्छे स्केल में करने लगा मैं। उस साल हमारा परिवार भी 3,39,000 की सब्जी बेची था उस साल में। अच्छा। तो सिर्फ 10 नाली में आधे एकड़ में किया था मैंने। तो मैं सोचा ये पुराना खेती का सिस्टम, हमारे पास लैंड तो है नहीं, पहाड़ यहाँ लोग ज़मीनें बढ़ गई, और कम ज़मीन में जो है हम ज़्यादा उत्पादन कैसे कर सकें। लोगों को भी जोड़ने की प्रयास किए, लोग आते भी हैं जो
इच्छुक लोग हैं। हम्म, उसके बाद फिर जैसे की फिर बाद में कीवी का एक हॉर्टिकल्चर वाले मेरे को पेड़ दे गए कुछ। अब उसके बारे में नाम तो सुना था, मतलब इसका उत्पादन मार्केटिंग होगी कैसे ये कुछ पता नहीं था। हम्म, काफ़ी टाइम भटकना पड़ा इसके लिए, धीरे धीरे मार्केट बनी। अब जब पीक जैसे अच्छी मार्केट बन गई तो पेड़ हो गए पुराने, अभी उत्पादन अभी देखो 30 पेड़ में इस साल में देखा 50 केजी कीवी की फसल हुई। अब वो बुढ़े हो गए पेड़ कहाँ से जाएंगे। हम बोला भाई जितनी हम लेबर कर रहे हैं उसमें तो इसके लिए पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं वो वहाँ निगलाट में है इसका पौधे वगैरह कीवी का, वहाँ डॉक्टर आए हैं एक जो इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था संपर्क, तो नहीं उन्होंने बोला हम आपको एक नई वैरायटी हम डेवलप कर रहे हैं उसका पौधा देंगे। फिर अब तो ऐसा कह सकते हैं गरुड़ में आपने कीवी शुरू किया, मतलब हाँ उस टाइम नहीं कीवी था। की शुरुआत आपने की। धनगिरी होटल वाला उन्होंने भी लगाई थी, हम्म, शायद वहाँ फल सेट नहीं हुआ, उन्होंने सब पेड़ कटवा दिए। हम्म, मेरे ही पास था उधर। फिर धीरे धीरे अभी कई लोग करने लगे हैं। ये मदन सिंह है पिंगलकोट में, वो सबसे अच्छा लोग है कुरंगा माँ साहब हैं सामा में, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। उनके पास है लार्ज स्केल में इसका, उनके पास 2 हेक्टेयर में है 100 नाली में। वो मेरा ख्याल 10-11 लाख का धंधा करते हैं इसमें। उस टाइम तो अच्छा हिस्सा मेरा कहने का मतलब इसमें अमीर तो है नहीं था इतना लंबी परियोजना करने के लिए। उत्पादन तो आप कर रहे हैं, तो हाँ। इसका मार्केटिंग का कैसे करते हैं? अभी मार्केटिंग का फिलहाल हम तो लोकली बेचते हैं। हम्म, तो अभी काफ़ी लोगों को पास कुछ घर में ही आ जाते हैं, कुछ ये रवि बाजार लगती है ना, लाल सिंह हमारा जाता है वहाँ, हम्म, वहाँ भी बिक जाता है, मतलब 5-10-15 केजी जो भी पर वीक है ना। और रेट तो बता रहे हैं काफ़ी नीचे, हल्द्वानी दिल्ली में 700-800 रुपये किलो बैठता, हम तो 200 रुपये किलो बेच रहे हैं यहाँ भी। हमारे पास लोगों के पास इतना पूंजी भी नहीं खत्म कर ऐसे महंगी चीज़ों के लेने के लिए। तो इसको मेरा अब इसमें हमारे पास सरकार से कुछ उम्मीद लग रही है आपको कि इस तरह के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए? अनाउंसमेंट तो दुनिया भर की हो रही है, ग्राउंड पर नहीं है। अब लोन वगैरह मैं दे तो रही, सुना हम तो गए नहीं इस फील्ड में। विभाग भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं, हॉर्टिकल्चर वगैरह जब भी खुशामद करते हैं तभी आ जाते हैं, वो भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बैठे हुए हैं जो आ गया उनके पास। अभी क्या एज होगी आपकी? मैं 86 रनिंग है सब, और बड़ा तो बड़ा अच्छा कीवी और इलायची तो मतलब ऐसी चीज़ है ये। अभी लोग मैं तो गया नहीं, लोग बोल रहा था 20-2200 रुपये किलो है फुटकर में मार्केट में इलायची। हमारे पास टेक्निक इतनी है नहीं। अब वो डॉक्टर कोठारी जी की जिक्र कर रहा था, वो इच्छुक थे यहाँ, उनकी डेथ हो गई अभी, सारा काम रुक गया हमारा। बोला मैं सिक्किम से लाऊंगा टेक्नीशियन, कैसे इसका मतलब सुखाने का वो ड्रायर दूसरा होता है बता रहे हैं, इसको भट्टी टाइप लगाते हैं वो सिक्किम में काफ़ी पैदा होती है नहीं। हाँ सिक्किम गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर भी है, अगर वो करना चाहे तो कर सकती है।